जी, तो मैं एक ऐसे बिजनेस आइडिया की बात कर रहा हूँ आपसे जिसको जस्ट 3 इयर्स अगर आप देंगे तो वो आपको 30 इयर्स तक प्रॉफिट बना के देगा और 30 से 50 इयर्स तक आपको उस बिजनेस का बेनिफिट मिलेगा। एक ऐसे बिजनेस की बात कर रहा हूँ जो फ्रीलांसर्स के लिए, एंटरप्रेन्योर्स के लिए, एक्सपोर्टर्स के लिए, फार्मर के लिए बहुत ही जबरदस्त है, जीरो कंपटीशन है। मैं बात कर रहा हूँ ऑलिव की। एक ऐसी प्रोडक्ट है जिसकी एक्सपोर्ट दुनिया भर में है, एक ऐसी प्रोडक्ट है जिसका कंपटीशन अभी तक हमें नहीं देखने को मिलता और एक ऐसा ये बिजनेस आइडिया है जिससे कि मिल्क की अगर हम बात करें तो पाकिस्तान वर्ल्ड का 4th लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है मिल्क का। इस मिल्क से बहुत सी तरह की आगे डेयरी, चॉकलेट्स, बहुत सी जगहों पर ये मिल्क यूज होता है। मगर अगर मैं बात करूं आपसे इसी तरह एग्रीकल्चर इंडस्ट्री में रहते हुए ऑलिव की, तो इस पे कंपटीशन जीरो है। बहुत बड़े मार्जिन्स हैं, बहुत प्रॉफिटेबल बिजनेस है और इस बिजनेस में आने वाले दौर में आपको मैं बात ये बड़े यकीन से कर रहा हूँ कि आपको बहुत से नंबर्स के लोग, बड़े बड़े आप इन्वेस्टर्स, बड़ी बड़ी कंपनीज आपको मिलेंगी जो ऑलिव की कल्टीवेशन में इन्वेस्टमेंट करेंगी और इस बिजनेस में आएंगी। दिस इज द राइट टाइम टू एंटर दिस बिजनेस। क्यों? क्योंकि आप जस्ट 3 इयर्स अपने इस बिजनेस को देखिए 30 इयर्स तक प्रॉफिट अर्न कर सकते हैं। ऑलिव जो है एक ऐसा ट्री, एक ऐसा दरख्त है जिस पर एक ऐसा फ्रूट उगता है जिसको ऑलिव बोलते हैं। ये ऑलिव जो है ये ऑयल बनाने के हवाले से इसकी सबसे ज्यादा कंजम्पशन है और इसके अलावा ये मेडिसिन में और बहुत सी दूसरी प्रोडक्ट जो है उसमें एड ऑन होता है। इसकी अगर बात करें कंपटीशन की तो पाकिस्तान में इसका कंपटीशन जो है अभी तक हुआ ही नहीं है क्योंकि लोग इस बिजनेस पे इन्वेस्ट नहीं कर रहे, लोग इस बिजनेस के बारे में इतना वेल अवेयर नहीं है। उन्हीं टिपिकल ट्रेंड्स को कि ये एग्रीकल्चर फार्मिंग के ऊपर लोग काम करते हैं जिसकी वजह से कंपटीशन टफ होता है, मार्जिन कम होते हैं। बट ऑलिव ऑयल की मैं आपसे बड़ी इंटरेस्टिंग बात करूँ तो बड़ी इंटरेस्टिंग है। 3 इयर्स तक इसका जो पौधा है वो तैयार होता है, इसका दरख्त भी तैयार होता है और 3 इयर्स के बाद से लेके नेक्स्ट 30 to 50 इयर्स तक वो आपको हर साल एक मैसिव क्वांटिटी में ऑलिव जो फ्रूट्स होते हैं वो आप उनकी कटाई कर सकते हैं, आप उनको तोड़ सकते हैं, उनको आप कट कर सकते हैं। फिर उससे ऑब्वियसली आगे उसका एक प्रोसेस होता है। मतलब कि 3 इयर्स आपने अपनी अगर जिंदगी को देते हैं इसकी कल्टीवेशन को, इसकी आप इसकी प्रोडक्शन पर आप अगर मेहनत करते हैं तो आपके लिए 3 इयर्स के बाद 30 to 50 इयर्स तक जो है आप इस बिजनेस से आप अर्न कर सकते हैं। और इसकी गल्फ में बहुत ज़्यादा डिमांड है, इसकी फार्मास्यूटिकल में बहुत डिमांड है इस फ्रूट की और बहुत से ऐसे पेरिशेबल आइटम्स में भी ये फ्रूट ऐड ऑन होता है। सबसे बड़ी बात ये कि ये एक एक्सपेंसिव ऑयल होता है और लोग जितने हेल्थ कॉन्शियस हो चुके हैं, डाइट कॉन्शियस हो चुके हैं, तो इस ऑयल की डिमांड बढ़नी है। क्यों? क्योंकि ये इंपोर्ट होता है, पाकिस्तान इसको इंपोर्ट करता है जिसकी वजह से लोगों के लिए इसकी अफोर्डेबिलिटी बढ़ा एक बहुत बड़ा चैलेंज है। तो ये चीज वैल्यू की बात करें तो बहुत ही इसकी हाई वैल्यू है और अगर हम डिमांड की बात करें वो भी बहुत हाई है। बट अगर हम इसकी लोकल इसकी बात करें कल्टीवेशन की, लोकल इसको इस पर कितने कोई लोग काम कर रहे हैं तो वो बहुत ही लिमिटेड नंबर ऑफ पर्सन्स हैं। और इंटरेस्टिंग बात बताऊं, बहुत सी अगर हम बात करें एग्रीकल्चर इंडस्ट्री की तो एग्रीकल्चर में चावल हो गया, गंदम हो गया, इस तरह के फ्रूट्स हो गए, सिट्रस, मैंगोज, जिस चीज आप बात करें इटेबल की, उसको पानी की कंजम्पशन, पानी की जरूरत, वाटर कंजम्पशन बहुत ज्यादा होती है। अगर ज्यादा ना हो तो एक मुनासिब क्वांटिटी में आपको पानी देना पड़ता है। जो भी फल, फ्रूट, वेजिटेबल आप किसी के लिए फार्मिंग करते हैं। और इंटरेस्टिंग बात यह है कि ऑलिव जो है ये बहुत कम पानी की कंजम्पशन इसको चाहिए। ये जो लैंड इतनी प्रॉपर लैंड्स नहीं है, जिन लैंड्स में नहरी निजाम नहीं है या जिन लैंड्स में जो है वो कोई प्रॉपर एग्रीकल्चर के लिए नहीं है, वहां पर इसकी जो है वो कल्टीवेशन, इसकी प्रोडक्शन हो सकती है। क्यों? क्योंकि ये जो दरख्त है इसको पानी बहुत कम चाहिए होता है और इसके लिए आपको बहुत कोई एक्स्ट्राऑर्डिनरी टेक करने की जरूरत नहीं होती, आपको इसको ज्यादा पानी देने की जरूरत नहीं होती, आपको इसकी फार्मिंग से रिलेटेड आपको वो चैलेंजेस का सामना नहीं है। और अगर आप समझते हैं कि ये तो एग्रीकल्चर है, ये तो काम किसान का है, ये तो काम फार्मर का है, तो आप इस चीज को एज ए इन्वेस्टर भी कर सकते हैं। आप 3 से 4 एकड़ अगर लैंड लेते हैं, मिनिमम 3 से 4 एकड़ लैंड लेते हैं और अच्छी से अच्छी लैंड का भी जो रेंट है पर एनम के मैं अगर अकॉर्डिंगली बात करूँ 2 से 3 लाख रुपए उसका रेंट होता है। और अगर आप 3-4 एकड़ लेके 10 लाख रुपया जस्ट स्पेंड करते हैं इसकी फार्मिंग पर, एक बंदा रखते हैं इस पर 3 इयर्स आप स्पेंड करते हैं तो ये आपको फिर कंसेप्टिव 30 इयर्स अप टू 50 इयर्स तक आपको पे बैक करता है। फिर इसकी आप अपना ब्रांड बना सकते हैं, इसकी पैकेजिंग में आ सकते हैं, इसकी कंसल्टेंसी में आ सकते हैं। बहुत कुछ है इस बिजनेस में आप लोगों के लिए ऑयल
की मैं बात करूं तो उसकी ही डिमांड खत्म नहीं होती है। तो ऑलिव ऑयल बहुत ही जबरदस्त बिजनेस आइडिया है। ऑलिव ऑयल की अगर मैं बात करूं तो ऑलिव ऑयल की कंजम्पशन पाकिस्तान की लोकल मार्केट में है। होटल्स, रेस्टोरेंट्स, मिडिल ईस्ट, यूरोप, यूएस, हाई डिमांड, हाई प्राइस है इसकी। और अगर मैं बताऊं व्हाई ऑलिव कल्टीवेशन इज अ बिजनेस अपॉर्चुनिटी, क्यों? लो वाटर रिक्वायरमेंट है जी, ग्रो ऑन एक आप कह लें कि अनयूज लैंड में ये हो सकती है, और लॉन्ग लाइफ ऑफ ट्रीज है इसके, वो प्रॉब्लम भी नहीं है। हाई इंटरनेशनल डिमांड बिजनेस है, हेल्दी प्रोडक्ट है जी, और इसके साथ बेटर इनकम देन द वीट और ग्राम और राइस की बात करें, और इस तरह बहुत सी तरह के एडवांटेजेस हमें इस ऑलिव के कल्टीवेशन में मिल सकते हैं। ये जस्ट फार्मिंग बिजनेस नहीं है, ये कंप्लीट बिजनेस अपॉर्चुनिटी है। एज ए इन्वेस्टर कंपटीशन कम है और डिमांड हाई है। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। थैंक यू वेरी मच।